अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नम्दू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ बहनों, भाइयों और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो वीडियो थी वो भाई जवाद वसीम साहब, जो हमारे स्टेज के बहुत बड़े अदाकार और आजकल वो GNN के ऊपर रात को वो तारों से भरी बातों पे वो आते हैं। तो इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी एक जमात है, वो बाकायदा स्पोर्ट्समैनों के नाम से पॉपुलर है। उसमें भाई इंज़मामुल हक साहब, भाई सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक अहमद और हमारे मीर हैं साबका क्रिकेटर भाई जुल्करनैन साहब, जो कि मियाँ दाद ने शारजा में जब वो शारजा कप जीता था तो उसमें जो छिक्का, आखिरी छिक्के के ऊपर वो मैच जीते थे, तो उसमें वो विकेट कीपर थे। वो हमारी जमात के ज़िम्मेदार हैं। तो आज का मौजू है भाई जुनैद जमशेद साहब की ज़िंदगी का, जो हमारे साथ उनके वाक़यात मुंसलिक हैं, उनको मैं आपसे शेयर करूँगा। तकरीबन 1998 या 99 का वाक़या है, करीब 97-8 के करीब का। तो हमारी 40 दिन की जमात की तश्कील हुई खिलाड़ियों की कराची में। तो हमारी तो छठी हिस्स में भी नहीं था भाई जुनैद जमशेद के मतलब कोई हमारी जमात के अंदर जिक्र भी नहीं था। तो हमें कराची वालों ने बिलावल हाउस के बिल्कुल, यानी वो करीब मस्जिद थी अबू बकर सदीक, कमोबेशी मुझे नाम याद है, बागीचे वाली मस्जिद थी वो, और मस्जिद के सेन से बिलावल हाउस जो है वो सामने नज़र आता था, करीब था बिल्कुल रोड के। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो जवेद मियाँ दाद साहब के भाई बशीर मियाँ दाद और कराची के एक बहुत बड़े क्रिकेटर इकबाल का, वो भी आए हुए थे हमारे पास। हम बैठे हुए थे अंदर, तो बाहर से कोई पैगाम आया, तो भाई जुल्करनैन साहब उठ के बाहर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे निकलते हुए इशारा किया मेरी तरफ कि आप भी आ जाओ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था क्या मामला है। मैं जब गया तो मस्जिद के गेट के आगे भाई जुनैद जमशेद और उनके एक दोस्त थे, अब्दुल्ला उनका नाम है, वो बाकायदा जमात के साथी थे और वो वनडे क्रिकेट खेले हुए थे। तो मैं उनको नहीं, अब्दुल्ला को तो नहीं जानता था, जुनैद जमशेद को तो सारी दुनिया जानती है। क्लीन शेव थे और एक स्लिम सा उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, छोटा सा। तो जाके सलाम दुआ ही मारी, तो भाई जुल्करनैन ने मेरा तारफ़ कराया भाई जुनैद साहब जमशेद को। अल्लाह उनको जन्नत में बड़े बड़े दर्जात अता फरमाए कि ये हमारे भाई अब्दुल गफ़ार भट्ट साहब हैं, ये ब्लैक बेल्ट 4 डान है। इस तरह मेरा तारफ़ कराया। तो जुनैद जमशेद भाई ने उसी वक्त ये कहा कि मेरा एक दोस्त है शुएब, मुझे आज तक याद है। तो जिम डेली मैं जाता हूँ तो वो मेरे साथ, यानी जिम में एक्सरसाइज करता है और जो है हमारी दोस्ती भी बहुत है। मैं जब उनसे कोई दीन की बात करता हूँ तो वो इग्नोर कर देता है। मैं कल आपके पास आऊँगा असर के बाद और आपकी मुलाकात कराऊँगा। खैर उसके बाद थोड़ी गपशप हुई तो वो चले गए, हम अंदर आ गए मस्जिद में। दूसरे दिन बाकायदा एक जैसे टाइम दे के गए वो अब्दुल्ला क्रिकेटर और भाई जुनैद जमशेद साहब वो वहाँ तशरीफ़ लाए।
मैं और भाई जुल्करनैन हम गाड़ी में बैठ गए उनके साथ। तो वो कराची में डिफेंस एरिया के अंदर, मुझे याद तो नहीं कौन सा फेज था वो, तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। जैसे आप देखें हेयर ड्रेसरों के पास शावर होता है ना, इस तरह वो शावर सा जो है ना वो फिजा में था, कोई कतरों की शक्ल में नहीं था। तो हमारी गाड़ी फिर एक जिम इंटरनेशनल, उसका नाम है जिम इंटरनेशनल, तो बड़ा पोश इलाका था, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की। भाई जुल्करनैन ने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना हुआ था और खुस्सा पहना हुआ था तिल्ले वाला पाँव में। खैर हम अंदर दाखिल हुए तो सामने ही वो जो जिम का मालिक था, मुझे आज तक याद है नाम उनका, नज़ीर सुमरो उनका नाम था। और वो जो शुएब लड़का था वो वहीं पे, यानी वो बाइसेप बाजुओं को की एक्सरसाइज का प्रैक्टिस होता है, बाइसेप लगा रहा था, लेकिन हमारा तो कोई तारुफ नहीं था उससे। तो वो जो नज़ीर सुमरो साहब थे उनसे जुनैद जमशेद ने हमारा तारुफ कराया और उनका हमें कि ये हमारे जो ओनर हैं, इसके कोच हैं हमारे और मालिक भी हैं इस जिम के, वो भाई जुल्करनैन का मेरा भी तारुफ कराया। तो शुएब जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और बताया कि ये भाई शुएब साहब है, 4 डान है ये कराटे के। तो नज़ीर सुमरो साहब को जब मेरा इंट्रोड्यूस हुआ तो वो फौरी उठे और कहने लगे कि मेरे जिम को ज़रा चेक करें। बड़ा वीआईपी किस्म का जिम था उस अपने वक़्त के एतबार से, क्योंकि वहाँ पे बिजनेसमैन लोग रहते थे और एजुकेटेड लोग थे, तो वो सिर्फ अपनी बॉडी फिटनेस के लिए आते थे वहाँ पे, लेडीज़ भी जेंट्स भी। हमारे यहाँ तो होता है ना कि मैंने कोई कंपटीशन लड़ना है, लोग मिस्टर लाहौर का या मिस्टर कराची का या मिस्टर पंजाब, इस तरह एक होता है हर नौजवान का शौक। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उनकी जो लाइफ फिजिकल नहीं होती, हाँ जी ऑफिस में काम किया, हाँ जी, और सारा दिन ऑफिस में बैठे रहे, घर में भी यही होता है खाना पीना, तो वो अपनी बॉडी फिटनेस के लिए लोग वहाँ पे आते थे। वो जिम में जब हम अंदर विजिट करा रहे थे वो, तो वहाँ पे एक रैक लगा हुआ था जिसमें हर यानी वेट, वज़न के जो वेट पड़े हुए थे, 40 किलो का, 50 किलो का, 60 किलो का, 70 किलो का, 80 किलो का, इस तरह वो रैंक बना हुआ था कि आपने जो लेना वो उठाएं और अपनी एक्सरसाइज कर लें। तो मेरा हर जो 3 दिन हम महीने में लगाते हैं शहरों के अंदर, कभी मुल्तान, कभी उकाड़ा, कभी पेशावर, कभी सियालकोट, कभी गुजरात, तो मेरे जो विजिट होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग जिमों में ही होते हैं या कराटे क्लबों में। तो वो भाई जुल्करनैन का मेरे साथ पहला वो विजिट था, इस वजह से कि वो क्रिकेटरों को मिलते थे जाके, और क्रिकेट टीमें जो होती हैं, जिम खाना, ये वो, और मैं जो है ये बाकायदा कराटे क्लबों में और बॉडी बिल्डिंग क्लबों में विजिट करता था। अब मैंने वहाँ पे एक 80 किलो का वेट उठाया, जो 80 किलो का वेट था। तो मैं हर क्लब में जाके सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो हुलिये होते हैं वो बाकायदा कई तो हमें पठान समझते हैं कि ये पख्तून है, खैर वो यानी शख्सियत हमारी ऐसी बनी होती है, सफ़र में होते हैं, सादे कपड़े बिल्कुल लिबास होते हैं हमारे। तो वो जब मैं गया तो अंदर लड़के वो बड़े भी यानी पढ़े लिखे से लड़के थे, वो अपने अपनी कर रहे थे एक्सरसाइज। तो मैंने जब 80 किलो का वेट उठाया तो उनके वहम गुमान में नहीं था कि उन्होंने कहा ये उठाया, लेकिन कराची के अतबार से बहुत वेट था वो, क्योंकि वहाँ हवा में नमी होती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा वेट उठाएंगे, आपके जॉइंट जो है वो यानी कोई फ्रैक्चर हो सकता है आपको। तो मैं ये करता था कि हर जिम में अभी भी जहाँ भी जाता हूँ विज़िट करना, तो मैं वहाँ पे 70-80 किलो का वेट को पकड़ता हूँ, फिर उसको हवा में उछाल देता हूँ, वो ऊपर से ये मेरी बाजुओं पे आके गिरता है,
यहाँ से फिर मैं जरक दे के उसको फेंकता हूँ और उसको कैच कर लेता हूँ। जब मैंने ये जो भाई जुल्करनैन साहब और जुनैद जमशेद भाई साहब थे, ये मेरी हिस्ट्री में पहला वाक़या था कि इतनी हाइट पे 80 किलो का वेट जो है वो कभी नहीं गया। वो बाकायदा ऐसे हाइट पे चला गया, काफ़ी ऊपर निकल गया। और वो आता है बाजू पर, फिर मैं उसको उछाल के कैच करता हूँ, फिर दोबारा फेंकता हूँ। कोई एकदम समझ नहीं आती लोगों को, तो 2 दफ़ा करके उसके बाद मैं रख देता हूँ। अब मैं वैसे ही अनफिट आदमी हूँ, ना मेरी कोई फिजिक्स है ना स्टेमिना है, तो मुझे फिर थोड़ा सा सांस फूल जाता है, मैं बात तो उस वक्त नहीं कर सकता। तो फिर जो दूसरा मेरे साथ होता है, जो भी हमारा साथी, तो वो फिर बात आगे करता है, ईमान यकीन की अल्लाह की बड़ाई जो बयान करता है। जब मैंने रखा तो वेट रखा, तो भाई जुल्करनैन ने उनको दावत दी, बताया कि हम वहाँ पे बिलावल उसके पास जो वो है मोस्क, वहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, तो हमारी जमात आप विज़िट करें वहाँ। तो वहाँ से उन्होंने खैर हमारा रिफ्रेशमेंट वगैरह की हमारी, वहाँ से हम निकले। तो जब गाड़ी वहाँ से निकली तो भाई जुनैद जमशेद ने पीछे मुड़ के कहा कि भट्ट साहब आपने कमाल कर दिया, मेरी आज बेटी की सालगिरह है, वो घर में फंक्शन हो रहा है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि घर में बच्ची की बर्थडे है, सालगिरह है। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा, मैंने वादा किया हुआ है, तो मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन आपने मेरे यानी ये जो मैंने टाइम निकाला अपना फैमिली से, तो वो हक अदा कर दिया। तो हैरान हो गए सारे। तो फिर वो दूसरे दिन मिले, तो उन्होंने कहा कि जी वो एक लड़का 5-5 किलो की वो प्लेटें जो है वो डाल के राड में, तो वो प्रैक्टिस करने लगा। तो हमारे कोच ने मना किया कि तुम्हारे बाजू टूट जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस है। हालांकि मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं, कई साल हो गए मुझे छोड़े हुए, लेकिन उस वक्त भी छोड़े हुए कई साल थे। तो उसको मना किया कि ये नहीं, अल्लाह की करनी हुई, अगले साल फिर हमने कराची भेज दिया। तो पंजाब सोसाइटी है, ये बिल्कुल डिफेंस के साथ लगती है, वहाँ पे हमारी जमात को भेजा। उसमें हमारे साथ 2 भाई थे, जारा पहलवान के भतीजे, सेल पहलवान के 2 बेटे, अली और हैदर। बच्चे थे उस वक्त, अब तो वो बाकायदा पूरे मर्द बन गए, वो भी साथ थे। तो मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था, सेल पहलवान के बेटे हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो वो मुझसे बातें पूछ रहा था। तो इतने में एक साथी ने आके पैगाम दिया कि जुनैद जमशेद नीचे आया है। फर्स्ट फ्लोर पे वो आके बैठा हुआ था। तो जब मैं ऊपर सीढ़ी से उतर रहा था, तो सामने ब्लैक चश्मा और इस तरह लगाया हुआ था, हल्की सी दाढ़ी बड़ी हुई थी उसकी। तो वो जो भी आ रहा था, ऐसे चश्मे, आंखें तो नज़र आ ही नहीं रही थी उनकी, तो वो हाथ इस तरह मिलाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। जैसे मैं सीढ़ियों में करीब आया तो उठ के खड़े हो गए, वो भट्ट साहब, मुझे गले से लगाया। तो ये उन्होंने कहा ये आपका जिक्र होता रहता है अक्सर जिम में भी। मैंने कहा शुक्रिया। उसी तश्कील के अंदर डिफेंस में एक मस्जिद है, सुल्तान मस्जिद, सऊदिया ने बनवाई हुई है। एक अब्दुल अजीज मस्जिद है, एक सुल्तान मस्जिद है, बड़ी ऊंची है, बुलंद। ये डल टैक्स के बैक साइड पे है। तो सुल्तान मस्जिद में हम टॉप फ्लोर पे बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा हाइट थी उसकी। तो जुनैद जमशेद साहब के वालिद, जमशेद साहब उनका नाम था, वो पायलट, रिटायर्ड पायलट थे। तो वो हमें मिलने आए। तो हम 3 आदमी, हमारे मीर साहब, मैं और एक और, हम बैठे उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मेरी एक बेटी है जो रशिया से पढ़ी हुई है, मेरी पोस्टिंग थी रशिया में, और वहाँ पे वो उसने स्टडी अपनी कंप्लीट की, बैंकिंग, और वो मेरा दामाद बैंकर है।
तो कहते अल्लाह की कुदरत हुई कि उसने जो है पर्दा शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो है घर में भी उसने हमारे ऊपर भी मेहनत शुरू की, भाइयों के ऊपर भी मेहनत शुरू की। खुद उन्होंने छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी जिन्हें जमशेद के वालिद साहब ने, और दस्तरखान यानी खाना हमारा लगने वाला था। तो वो 3 दिन लगा के सीधे हमारे पास आए, यानी जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो 3 दिन लगा रहे थे। उनको पता चला तो वो हमारे पास आ गए। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी दुनिया से पर्दा कर गए। तो उस वक़्त तक अभी दाढ़ी जो है जुनैद जमशेद भाई की बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे शेप बढ़ जाती है ना, इस तरह थी। तो वो हम मिलते रहे उनको। अल्लाह की करनी हुई कि वो मुख्तसर वाक़या कि अल्लाह ने उनको तौफीक दी और उन्होंने 4 महीने लगाए और फिर अपने काम से दूर होते गए जो वो ऑलरेडी जिस काम को कर रहे थे। और उसको छोड़ा क्या कि उन्होंने अपने उस प्रोफेशन को दीन की लाइन में बदल दिया। फिर नात ख्वानी, माशाल्लाह उनकी जो नातें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, ये हमद पढ़ी हुई है, वो आज तक यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, उनको सुनते हैं, टीवी पे आज भी लगती है।